हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को जो सीखना है वो निगेटिव सर्ज सीखना है। तो निगेटिव सर्ज जो आप लोगों ने पॉजिटिव सर्ज के लिए जो प्रोसीजर सीखा था कि पहले हम एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे, फिर उस डायग्राम को उसके करस्पॉन्डिंग स्टडी फ्लो में चेंज करेंगे, कैसे वेलोसिटी VW जो लगा हुआ है एक्चुअल में उसी के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में VW लगा के उसको हम लोग स्टडी फ्लो पे कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि स्टडी फ्लो में कन्वर्ट हो गया तो अब कंटिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन दोनों वैलिड हो जाएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन से V2 इक्वल टू क्या होगा वो निकाला और उसको जो है मोमेंटम इक्वेशन में रख दिया, तो एक फार्मूला डेराइव होकर आया जो कि एक कॉमन फार्मूला डेराइव हुआ था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं C² अपॉन जी वाई वन इक्वल टू 1/2 y2 बाई y1 ब्रैकेट में y2 बाई y1 प्लस 1। ठीक है, ये तो इस फॉर्मूले को सेलेरिटी एक टर्म जो आया था वो यूज़ हुआ है। अब ये जो प्रोसीजर बताया गया ये पॉजिटिव सर्ज के लिए था, ये निगेटिव सर्ज में नहीं यूज़ करेंगे आप। निगेटिव सर्ज को सॉल्व करने का दूसरा प्रोसीजर है। रीज़न पहली बात कि ये क्यों नहीं लगता है उसमें वो देख लेते हैं, क्योंकि निगेटिव सर्ज जब आप अभी डायग्राम बनाएंगे ना तो जैसे ऐसा है, यहाँ से ऐसा है और ये इधर की साइड ये ऐसे मूव कर रहा है, ये VW जो है ये तो पॉजिटिव सर्ज हो गया, ये इधर की साइड अगर मूव कर रहा है VW तो ये क्या है, ये एक निगेटिव सर्ज है मूविंग डाउन स्ट्रीम। ये देखिए यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, आगे क्या हो गया डेप्थ कम हो गया, तो ये निगेटिव सर्ज है मूविंग डाउन स्ट्रीम। इस तरीके के सर्ज में होता क्या है कि ये जो कर्वेचर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कर्वेचर भी चेंज होता रहता है, मतलब डेप्थ तो चेंज होती ही है, कर्वेचर भी चेंज होता है। कैसे? पहले ऐसा दिखेगा, कुछ देर बाद ऐसा दिखेगा, कुछ देर बाद ऐसा दिखेगा, कुछ देर बाद ऐसा दिखेगा। तो हम एक साथ दो पॉसिबिलिटीज़ को या दो चेंजेस को कवर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या मानते हैं कि हम लोग पूरी डिस्टेंस को ना लेकर सिर्फ एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इतना छोटा सा एक एलिमेंट लेकर सॉल्व करते हैं। जब छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं तो जो डेप्थ हुआ, सपोज डेप्थ y था, डेप्थ में छोटा सा चेंज हुआ तो y प्लस डेल वाई हो गया, मतलब अब y2 की जगह क्या होगा y माइनस डेल वाई यूज़ होगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो y डेप्थ में कमी आएगी तो y माइनस डेल वाई होगा। इसी तरह अगर हम V2 की बात करें तो सेक्शन 1 पे अगर V1 है तो V1 को हम लोग V से रिप्रेजेंट करेंगे और V2 को हम लोग V माइनस डेल V से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब एक छोटा सा टर्म लेते हैं। तो जब बात आती है सेलेरिटी की तो देखिए पहले तो जानिए सेलेरिटी क्या है, फिर पॉजिटिव सर्ज और निगेटिव सर्ज के लिए वो क्या होती है ये जानते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव सर्ज क्या होता है? पॉजिटिव सर्ज जो है वो होता है वेलोसिटी ऑफ द सर्ज होता है रिलेटिव टू द इनिशियल फ्लो वेलोसिटी, मतलब वही कि जो हमारा अनस्टडी फ्लो का जो डायग्राम था उसको स्टडी फ्लो में हमने कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद जो हमें मिला उस नए डायग्राम में सेक्शन 1 पे जो वेलोसिटी होती है उसी ही हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी या फिर सेलेरिटी बोलते हैं। तो पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम के लिए जो सेलेरिटी थी वो क्या थी, VW माइनस V1 थी, और पॉजिटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम के लिए जो सेलेरिटी थी वो क्या है, VW1 प्लस V1 है। ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अच्छा, जो फार्मूला अभी हमने देखा था ना कि सेलेरिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई GY1 इक्वल टू 1/2 y2 बाई y1, ये वाला जो फार्मूला था, इसी फार्मूले से अगर हम सेलेरिटी इक्वल टू क्या मिलेगा निकालें तो हमें सेलेरिटी इक्वल टू ये मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। सेलेरिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई GY, तो GY को राइट हैंड साइड में भेज देंगे और रूट लगा देंगे पूरे इसमें, तो यही कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, अब निगेटिव सर्ज के बारे में अगर हम देखें तो निगेटिव सर्ज में जो y2 है और y1 है इन दोनों में डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है। मैंने बोला ना एक छोटा सा एलिमेंट लेके सॉल्व करते हैं, जो डिफरेंस होता है वो डेल y का डिफरेंस होता है, तो उस डेल y को हम निगलेक्ट करें अगर तो y2 और y1 लगभग बराबर होते हैं। तो सेलेरिटी के इस फॉर्मूले में
हम लोग क्या रखेंगे, y1 इक्वल टू y2 रख देते हैं। जब y1 इक्वल टू y2 रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो सेलेरिटी इक्वल टू क्या मिला हमें, रूट जी वाई मिला। ठीक है, मतलब निगेटिव सर्ज के लिए सेलेरिटी इक्वल टू क्या होता है, रूट जी वाई होता है। अब बात आती है निगेटिव वेव के बारे में जानने की, तो देखते हैं इसके बारे में। लगभग जितनी चीज़ें थी मैंने बता दी हैं। सिंस चूँकि जो निगेटिव सर्ज का जो शेप होता है वो क्या होता है, टाइम के साथ साथ वेरी होता रहता है, स्ट्रेचिंग होती रहती है प्रोफाइल की, जो कि मैंने बताया था वेरियस वैल्यूज़ ऑफ वी डब्ल्यू की वजह से, और इसकी हाइट भी चेंज होती रहती है। इस पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव सर्ज को एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी एलिमेंट्स निगेटिव वेव की एक एलिमेंट्स कई एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ मानते हैं, जिसकी सेलेरिटी कितनी होती है, रूट जी वाई होती है। पहले हम लोग एक डिफरेंस को सॉल्व करते हैं, फिर उन सभी डिफरेंस को वन बाय वन क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर देंगे, तो हमारा निगेटिव वेव जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर हम एक एलिमेंट्री निगेटिव वेव जिसकी हाइट जो है वो डेल वाई है, y2 माइनस y1, ध्यान ना वही डेल वाई है, उसको कंसीडर करें, तो जो उसका मोशन है वो क्या होता है, उसको इक्विवेलेंट स्टडी फ्लो में कन्वर्ट करें। कैसे, माइनस का वी डब्ल्यू को लगाकर, तो जो रिजल्टिंग जो स्टडी फ्लो होता है वो अभी डायग्राम में आगे दिखेगा। तो उसके बाद हम उसमें कंटिन्यूटी और मोमेंटम इक्वेशन जो है वो लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा केस दिखेगा। अच्छा, ये जो केस है ये कैसा है, निगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम है। तो पहले तो ये जानते हैं कि ये कहाँ बनता है, निगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम। निगेटिव सर्ज होगा और अप स्ट्रीम साइड की साइड जाएगा। अच्छा, ये हो चुका है निगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम। ओके, हो गया। देखिए ये जो है ये बेस है, वाटर का फ्लो जो है वो इतना था, और इस पे क्या है, और थोड़ा ऊपर बना देते हैं, वाटर का फ्लो जो है वो ये था। अब हमने किया क्या, इसमें क्या था, एक यहाँ पे क्या था, एक गेट यहाँ पर ऐसे लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर गेट जो है वो लगा हुआ था, और हमने क्या किया कि ये हमें क्या देखना है, निगेटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम देखना है ना। तो ये गेट जो है वो अभी नहीं, ये गेट जो है सपोज़ बहुत ऊपर लगा हुआ है, ऐसे कुछ है। हमने क्या किया, अचानक से इसको ऐसे नीचे तक कर दिया। तो क्या होगा कि डाउन स्ट्रीम साइड में अगर हम देखेंगे तो डाउन स्ट्रीम से अब यहाँ पे तो कोई फ़्लो होगा नहीं, तो अब जो नया जो फ़्लो बनेगा वो क्या होगा, वो यहाँ से नीचे से होकर ऐसे निकलेगा। ठीक, तो ये जो वेव है वो आगे की साइड चलती हुई नज़र आएगी। अब देखिए ये वेव जो है वो डाउन स्ट्रीम साइड की ओर जा रही है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन पहले जो डेप्थ है वो क्या थी, वो इतनी थी, लेकिन अब डेप्थ कितनी मिली, इतनी मिली। यानी ये कैसा है, निगेटिव वेव है, निगेटिव वेव मूविंग डाउन स्ट्रीम है। इसी चीज़ को हम अगर डायग्राम फॉर्म में बनाएंगे तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा। देखिए सेक्शन 1 पे जो डेप्थ है वो है ज़्यादा, सेक्शन 2 पे जो डेप्थ है वो है कम, और जो फ्लो है वो किधर की साइड जा रहा है, जो है डाउन स्ट्रीम साइड में जा रहा है। यानी ये जो केस बना हुआ है वो कैसा है, निगेटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम है। अब अगर इस डायग्राम को हमें इसके करस्पॉन्डिंग स्टडी फ्लो पे कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि वी डब्ल्यू जो है इक्वल सभी जगह पर वी डब्ल्यू जो है लगा देते हैं, जो अभी डायग्राम है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए सेक्शन 1 पर जो वेलोसिटी आया वो क्या आया, वी डब्ल्यू माइनस वी वन आया, और सेक्शन 2 पर जो वेलोसिटी आया वो क्या आया, वी डब्ल्यू माइनस वी टू आया। और इन दोनों का ये y2 है, मतलब नया डेप्थ जो है वो कम है, जो पहला वाला डेप्थ है वो ज़्यादा है। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग डेल वाई बोलते हैं, डेप्थ ऑफ निगेटिव वेव भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ये इक्विवेलेंट स्टडी फ्लो है तो इसमें हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लगा सकते हैं और मोमेंटम इक्वेशन भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया तो ये वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई बी, दोनों साइड से बी और बी कैंसिल हो जाएगा, डेप्थ और वेलोसिटी।
ठीक है, हमने कुछ नोटेशंस यहाँ पर सीखने हैं। ये नोटेशंस शुरुआत से लेकर अंत तक निगेटिव वे में एज इट इज़ यूज़ होंगे। सेक्शन 1 पे जो वेलोसिटी है उसको अभी तक हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे v1 से, अब वही चीज़ v से रिप्रेजेंट होगी। और सेक्शन 1 पर जो डेप्थ ऑफ फ्लो था यानी y1 था, अब वही चीज़ जो है वो y से रिप्रेजेंट होगी। ठीक, सेक्शन 2 पर जो वेलोसिटी थी वही जो वेलोसिटी है वो v2, उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, v माइनस डेल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, और सेक्शन 2 पर जो वेलोसिटी जो डेप्थ है उसे हम लोग वाई माइनस डेल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी हमने क्या किया, ये y2 इक्वल टू ये लिख दिया तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा पॉजिटिव आ जाए ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, जो भी आएगा वो वैल्यूज़ अपने हिसाब से उसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब ये जो 4 वैल्यूज़ हमने यहाँ पर देखी, इन वैल्यूज़ को हम इसमें रखेंगे तो हमें जो फार्मूला डिराइव होकर मिलेगा ये। इसके साथ ही हमें और क्या करना है, जो छोटी छोटी स्मॉल वैल्यूज़ हैं उनको भी हमें निगलेक्ट कर देना है। तो ये कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, तो VW की जगह VW ही रहेगा, VW की जगह VW ही रहेगा। ऊपर से लिखती हूँ वरना आगे कम पड़ जाएगी। VW की जगह VW ही रहेगा और V2 की जगह क्या है, V माइनस डेल वी रहेगा और मल्टीप्लाइड बाई y2 की जगह क्या हो जाएगा, y माइनस डेल वाई हो जाएगा, इक्वल टू VW माइनस VY। ठीक है, इसे आप ओपन करिएगा और जहाँ पर दो सिंपल जो क्वांटिटीज़ हैं अगर वो मतलब मल्टीप्लाई में आ रही हैं तो उन्हें निगलेक्ट कर दीजिएगा। जब निगलेक्ट कर देंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि देखिए VW इंटू वाई, यहाँ पर भी VW इंटू वाई ये कैंसिल हो जाएगा। या मैं कर ही दूँ क्या, आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, VW इंटू वाई माइनस VW इंटू डेल वाई, VW इंटू डेल वाई और माइनस V इंटू वाई प्लस नहीं सॉरी माइनस VW इंटू डेल वी इंटू डेल वाई। तो ये तो स्मॉल क्वांटिटी है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए VW इंटू वाई ये कैंसिल हो जाएगा और V इंटू वाई, तो V इंटू वाई से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं अब देखिए क्या क्या बच गया, VW इंटू वाई, VW इंटू डेल वाई और V इंटू वाई और एक और टर्म बचा क्या, पॉजिटिव का V इंटू डेल वाई और पॉजिटिव का y इंटू डेल वाई। ये 3 टर्म बचे और इन्हीं 3 टर्म से जो हमारा जो इक्वेशन है वो डिराइव हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो है हमने इसको स्टडी को कन्वर्ट किया और हमें यहाँ से जो वैल्यू मिली इससे हम लोग क्या निकालेंगे, डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे। यही जो वैल्यूज़ है देखिए, यही जो इक्वेशन है इससे हमने क्या किया, डेल वी बाई डेल वाई निकाला, डेल वी बाई डेल वाई निकाला, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, VW माइनस वी डिवाइड बाई वाई। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसे हमने एक इक्वेशन नंबर आई बनाकर या इक्वेशन नंबर 1 बनाकर रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, सॉरी मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे। और जो केस हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, हम लोग एक रेक्टेंगुलर का ही केस हम लोग मानेंगे। जब हमने रेक्टेंगुलर का केस अच्छा इन्होंने रेक्टेंगुलर का केस जो है वो, हाँ रेक्टेंगुलर का केस माना हुआ है। देखिए रेक्टेंगल का वैल्यू ही डायरेक्टली लगाया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो वैल्यूज़ अभी हमने देखी थी क्या, V1 इक्वल टू वी और Y1 इक्वल टू वाई और VW इक्वल टू VW ही रहेगा, V2 इक्वल टू V1 माइनस डेल वी और Y2 इक्वल टू वाई माइनस डेल वाई। ये वैल्यूज़ जो हैं हम इसमें रखेंगे और फिर इसे हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, ये डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू जी अपॉन VW माइनस वी। अभी आपको ध्यान हो तो इक्वेशन नंबर 1 जो बना था वो भी, इसमें भी क्या था, डेल वी बाई डी वाई ही मिला था और क्या मिला था, डेल वी बाई डी वाई इक्वल टू VW माइनस वी बाई वाई मिला था। तो अब ये सेक्शन 1 और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों बराबर हो गए, तो हमने इन्हें इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने पर ये जो हमें इसका स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई GI हो जाएगा। VW माइनस वी है क्या,
सेलेरिटी है। इस पर्टिकुलर केस के लिए वी डब्ल्यू माइनस वी, देखिए वी डब्ल्यू माइनस वी, ये देखिए सेक्शन 1 पे वी डब्ल्यू माइनस वी वन, और वी वन को ही वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वी डब्ल्यू माइनस वी। ठीक है, तो वी डब्ल्यू माइनस वी हुआ सेलेरिटी, मतलब सेलेरिटी यहाँ पर क्या मिला हमें, प्लस माइनस रूट जी वाई मिला सेलेरिटी। ठीक, अब देखिए सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो हमें ये मिला था। अब वी डब्ल्यू माइनस वी है क्या, सेलेरिटी है, इक्वल टू डिवाइड बाई वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट जी वाई डिवाइड बाई वाई। तो ये क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस माइनस रूट जी बाई वाई। अच्छा एक चीज़ और, अभी तो ये डेल वाई डेल वाई डेल वी डेल वाई चल रहा है, लेकिन अगर ध्यान दो तो अभी हमने एक चीज़ देखी कि डेल वाई जो है वो बहुत छोटा सा एलिमेंट है, इसलिए इस डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी वी बाई डी वाई फुल डेरिवेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें फुल डेरिवेशन के टर्म में मिला ये वाला फॉर्मूला, ये हमें ध्यान रखना है। निगेटिव सर्ज के लिए यही वैल्यू जो है वो यूज़ होगी। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड टाइप के लिए। थर्ड टाइप क्या था हमारा, निगेटिव वेव मूविंग डाउन स्ट्रीम। इतना जो भी डेराइव हुआ था वो यूज़ होगा हर जगह में। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम के लिए, मूविंग साइड के लिए जो केस बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग मूविंग डाउन स्ट्रीम के लिए देखते हैं, मतलब कि जिस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, ये देखिए ये जिस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में वी डब्ल्यू रहता है तो ये जो फॉर्मूला है इसका पॉजिटिव वाला टर्म लिया जाता है। और अगर ये डायरेक्शन जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, मतलब मूविंग अप स्ट्रीम साइड हो जाता है, तो इसका निगेटिव वाला टर्म यूज़ किया जाने लगता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि अगर निगेटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम है तो डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू पॉजिटिव का रूट जी बाई वाई लेते हैं, और अगर निगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम है तो डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस का रूट जी बाई वाई लिया जाता है। ठीक है, तो अभी ये क्या है, मूविंग डाउन स्ट्रीम वाला है, मतलब कि टाइप 3 है, तो अभी हम लोग इसमें पॉजिटिव वाला केस लेंगे। अब अगर ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इसी को हमने क्या इंटीग्रेट कर दिया तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, v इक्वल टू रूट जी वाई प्लस कॉन्स्टेंट। अच्छा, कुछ बाउंड्री कंडीशंस हमें पता हैं, वो क्या हैं कि v इक्वल टू वी वन पे y इक्वल टू क्या है, y1 है। तो ये वैल्यूज़ उठा के हम यहाँ पे रख देते तो क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू रूट जी y1 प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ से हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या मिली, v1 माइनस रूट जी y1। ये कांस्टेंट की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो हमें जो नया जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, कुछ ये फॉर्मूला मिलेगा, और ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, अब देखिए सेलेरिटी क्या है, इसमें सेलेरिटी वी डब्ल्यू माइनस वी इक्वल टू रूट जी वाई है। तो यहाँ से हमें क्या है, रूट वी डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिल गया, वी डब्ल्यू इक्वल टू वी प्लस रूट जी वाई, वी प्लस रूट जी वाई। वी का वैल्यू अभी भी निकाला है हमने, वी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो वी डब्ल्यू का वैल्यू हमें मिल जाएगा। हमारा जो काम था वो क्या था, वी डब्ल्यू का ही वैल्यू निकालना था। इसके अलावा जो निगेटिव सर्ज होता है उसका कर्वेचर भी निकालने के बारे में पूछा जाता है। तो ये तो बात आपको पता ही है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है, और अगर हमें x चाहिए तो डी एक्स इक्वल टू वी डब्ल्यू इंटू डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे तो x इक्वल टू वी डब्ल्यू इंटू टी हो जाएगा। अभी वी डब्ल्यू की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली है, इसकी वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमें x का वेरिएशन भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, x का वेरिएशन हमें मिल गया है। तो अगर हम फिर से इससे वेलोसिटी इक्वल टू निकालना चाहें तो देखिए ये टर्म है, इस टर्म दिस इक्वल टू बाकी सारे टर्म्स को दूसरे कर देंगे तो हमें एक और टर्म भी मिल जाएगा। ओके, अगर ये बोला जाता है कि जो स्लूइस गेट है वो इंस्टेंटेनियस क्लोज कर दिया गया है, तो जो V2 है वो भी डायरेक्टली क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, और y2 भी क्या हो जाता है, तुरंत ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो V2 और y2 दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे एक ही बार में। ओके, अब देखिए, अब एक एग्जांपल देखते हैं। ए स्लूइस गेट इन अ वाइड चैनल कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर। स्लूइस गेट जो है वो कंट्रोल कर रहा है फ्लो ऑफ वाटर को। When the flow in the downstream channel was at a depth of 2 meter
जो डेप्थ डाउन स्ट्रीम साइड पे जो डेप्थ है वो 2 मीटर है और वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, मतलब y1 और v1 गिवन है। स्लूट गेट वॉज पार्शली क्लोज्ड इंस्टेंटेनियसली, मतलब पूरी तरह क्लोज नहीं किया गया, फुल क्लोजर नहीं है, पार्शली क्लोज किया गया है, लेकिन अचानक से क्लोज किया गया है। टू रिड्यूस द डिस्चार्ज टू 25%। ओके, यहाँ पे सपोज़ अगर पहला वाला जो डिस्चार्ज है वो Q1 है, तो अभी जो डिस्चार्ज है वो कितना बचा, 25% रिड्यूस करेंगे, मतलब 75% बचा। ठीक है, तो इट्स इनिशियल वैल्यू। एस्टिमेट द वेलोसिटी एंड डेप्थ एट द गेट। ओके, गेट पर वेलोसिटी और डेप्थ दोनों निकालना है, मतलब हमें v2 और y2 निकालना है, एज वेल एज सरफेस प्रोफाइल, यानी x की वैल्यू, x का प्रोफाइल पूरा हमें चाहिए डाउन स्ट्रीम ऑफ द गेट पे। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है कि देखिए y1 दिया है, v1 दिया है, q2 दिया है, क्लियर है, q1 निकाला हमने, लेकिन हमने यहाँ पर इसके बराबर कर दिया, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। ये q1 के बराबर है, अभी यहाँ से q2 निकालना है, तो इसको डिवाइड बाई इसका 50% करना, 25% करना पड़ेगा। 25% बच रहा है ना, 75% लॉस हो जा रहा है, तो बच कितना रहा है, 25% बच रहा है, तो इसका 25% हो जाएगा क्या, डिवाइड बाई 2, मतलब इसका 2 हो जाएगा, मतलब v2 y2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग v2 इक्वल टू निकालेंगे तो 2/y2, मतलब यहाँ पर जो चेंज होगा वो 2/y2 होगा, बाकी और कहीं कुछ चेंज नहीं करना है। आंसर जो है वो करेक्ट है। लास्ट ये मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है लिखने में। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप इसमें हमें चाहिए क्या, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें v2 चाहिए और हमें y2 चाहिए, v2 चाहिए और x का वेरिएशन चाहिए। ठीक है, तो जो फार्मूला हमें पता है वो v का जो फार्मूला है वो ये है। तो अगर ये जो v और y यूज़ है वो वेरिएबल है, वो y1 की जगह पे भी यूज़ किया जा सकता है, y2 की जगह पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो हमें अभी यहाँ पे क्या चाहिए, सेक्शन 2 के लिए चाहिए, तो हम सेक्शन 2 के लिए रख देंगे, मतलब v की जगह क्या रख देंगे, v2 रख देंगे, y की जगह क्या रख देंगे, y2 रख देंगे। अब एक चीज़ और, ना हमें v2 पता है ना हमें y2 पता है, लेकिन हमें v2 और y2 में रिलेशन पता है, तो हम v2 इक्वल टू y2 के टर्म्स में रख देंगे। तब जो हमें ये जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, सिर्फ y2 के टर्म में होगा, तो इसको y2 से वैल्यू में मिल जाएगी, फिर उसको फिर से रख देंगे प्रीवियस उसमें, तो v2 में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन दो आंसर हो गया। जो थर्ड आंसर है वो क्या है, हमें प्रोफाइल चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, ये जो है मूविंग डाउन स्ट्रीम है ना, तो हमारी जो कन्वेंशन के हिसाब से हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है वो x की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो x इक्वल टू, ये ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है, सभी फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख दिया, यहाँ पर y1 की जगह वैल्यू रख दिया, बाकी और कुछ, हाँ v1 की जगह वैल्यू रख दिया, बाकी और कोई वैल्यू रखनी नहीं होती है, तो ये हमें कर्वेचर भी हमें मिल गया। नेक्स्ट जो आपको केस देखना है वो क्या देखना है, निगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम। तो देखिए निगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम जो है वो बनेगा कैसे, मान लीजिए कि ये बेस है और जो यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर ऐसे लगा हुआ था, ये गेट लगा हुआ था, वाटर का फ्लो जो है वो कुछ ऐसे था। अब अगर क्या होगा, अचानक से इसको हटा दिया जाएगा, तो अचानक से हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, फ्लो जो है वो आगे की तरफ चला जाएगा और ये जो है कर्व ऐसे पीछे की साइड ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा। तो ये क्या हुआ, पहले डेप्थ ये थी, अब डेप्थ हो गई ये, तो निगेटिव सर्ज हुआ और मूविंग कैसा, अप स्ट्रीम साइड मूव कर रहा है। ठीक है, तो यही ये डायग्राम इसका बना हुआ है। इसको हमें इसके करस्पॉन्डिंग स्टडी फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इधर की साइड हमें क्या लगाना होगा, VW लगाना होगा, इधर की साइड हमें क्या लगाना होगा, VW लगाना होगा, इधर की साइड हमें क्या लगना होगा, VW लगाना होगा। तो अब इधर क्या बच गया, यहाँ पर जो वेलोसिटी बची वो क्या है, VW प्लस V1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, VW प्लस V2 बच गया। ठीक है, अब देखिए इसकी ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि हम लोग वो डिराइव कर चुके हैं ना, dv/dy डिराइव कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि dv/dy के दो केसेस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव कब लिया जाता है, निगेटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम के लिए पॉजिटिव लिया जाता है और निगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम के लिए निगेटिव लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने निगेटिव वैल्यू जो है वो यूज़ किया। अब इसे इंटीग्रेट किया तो v इक्वल टू वैल्यू मिला ये।
अब एक कंडीशन हमें बाउंड्री कंडीशन पता है, वो क्या है कि v इक्वल टू v1 पे y इक्वल टू y1 है। वैल्यू हमने रख दी v इक्वल टू v1 पे y इक्वल टू y1 वैल्यू रख दी, कांस्टेंट की वैल्यू निकाली और फिर से लौट के वैल्यू जो है इसमें रख दी। तब जो हमें वेलोसिटी का जो इक्वेशन हमें मिला वो हमें मिला ये, और इस इक्वेशन को आपको याद करना है, ठीक है। जब वेलोसिटी हमें मिल गया तो अब आपको ध्यान होगा सेलेरिटी, यहाँ पे सेक्शन 1 पे अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें क्या आया था, सेक्शन 1 पे VW प्लस V1 आया था, और V1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेलेरिटी इक्वल टू हो गया क्या, VW प्लस V इक्वल टू रूट GY। तो VW इक्वल टू क्या हो गया, रूट GY माइनस वाई, V। अब V की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, पूरा वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, VW का वैल्यू एक इक्वेशन जो है वो हमें याद रखना है। अब जो है देखिए यहाँ पर निगेटिव साइन यूज़ किया गया है, वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt तो ठीक है, लेकिन हमने निगेटिव साइन यूज़ किया है क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम इस डायरेक्शन को मानते हैं पॉजिटिव, लेकिन अभी जो वेव जो मूव कर रहा है निगेटिव सर्ज, ये गड़बड़ हो गया, जो निगेटिव जो मूव कर रहा है सर्ज वो इधर की साइड मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसलिए हमें माइनस का x लेना हो रहा है, यहाँ पर माइनस वर्ड यूज़ हो रहा है। VW की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, VW की वैल्यू रख दिया और हमें ये कर्वेचर का भी इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जितनी भी केसेस हैं वो बहुत ही जो पॉजिटिव सर्ज निगेटिव सर्ज ये बहुत सिंपल केसेस में से आपको रखने हैं। सेलेरिटी आपको ध्यान रखना है क्या होता है, इसका डेरिवेशन आपको ध्यान रखना है, सभी तरीके का जितना भी डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स ये सब पूछा जाता है, थोड़ी सी थ्योरी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। ये आपका यूनिट 5 भी ख़त्म हुआ। अब आप लोगों का टोटल कोर्स ख़त्म हो गया है मेरे हिसाब से, और कोई भी टॉपिक नहीं बचा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक दोबारा पढ़ना है आपको या किसी चीज़ में कुछ डाउट वगैरह है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग एक क्लास भी ले लेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा समझने में आसानी होगी, ठीक है। आप लोगों को टोटल असाइनमेंट दे दिए गए हैं 5 असाइनमेंट, वो आप लोगों को, अब ये कोर्स पूरा हो गया तो अब आप लोग उसे पूरी तरह से लिख लीजिए और मुझे जो क्लासरूम ऐप है उस पर आप लोग मुझे भेज दीजिएगा। इसके अलावा अपने पास उसको रखिए भी और असाइनमेंट को असाइनमेंट की तरह बनाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको भी पढ़ने में आसानी होगी बाद में, ठीक है। इसके अलावा मैंने सभी फ़ाइल का भी फ़ोटो स्नैपशॉट करके आपको भेज दिया है, तो फ़ाइल जब पूरा पहुंच चुका है तो फ़ाइल भी आप घर पे बैठे बैठे बना ही लीजिए, तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास बर्डन नहीं होगा क्योंकि बाकी सारे टीचर्स का भी फ़ाइल आपको बनाना होगा, ठीक है। इसको ये सभी कुछ आप पढ़ते रहिए और जो भी कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।